मित्रों, आज हम इस कलयुग में घटित 10 ऐसी कथाएं आपके लिए संग्रहित करके लाए हैं, जिन्हें देखने और जानने के बाद आपको भी ये यकीन हो जाएगा कि भले ही इस घोर कलयुग में पाप अपने पैर तेजी से पसारता जा रहा हो, लेकिन आज भी सच्चे मन से कोई भक्त अपने इष्ट देव की भक्ति करता है तो परमपिता परमेश्वर किसी न किसी रूप में अपने भक्त की रक्षा एवं मदद अवश्य करते हैं। ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि आज भी कोई ऐसी शक्ति अवश्य है जिसके हाथों में हम सभी की डोर है, अर्थात वही सर्वशक्तिमान है। नमस्कार दर्शकों, कलयुग की कथाओं के अध्याय 1 से 10 के इस संग्रह में आपका हार्दिक स्वागत है। अध्याय 4। इस सीरीज में इस बार हम ऐसे एक महान कृष्ण भक्त की कहानी बता रहे हैं जो धर्म से तो मुस्लिम थे, लेकिन उनमें हरि भक्ति ऐसी थी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों में भी दुर्लभ थी। वर्तमान के बांग्लादेश के यशोहर जिले में एक छोटा सा गांव बूडन था। इसी गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार रहता था। इसी परिवार में हरिदास खां का जन्म हुआ था। पूर्व जन्म के संस्कार ही थे कि बाल्यकाल से ही हरिदास की श्रद्धा हरि नाम जपने में थी। किशोर होते ही उन्होंने वैराग्य ले लिया, गृह त्याग कर दिया और वन ग्राम के समीप जंगल में कुटी बनाकर रहने लगे। हरिदास खान बड़े ही शांति प्रिय व धैर्यवान साधु थे। क्षमा उनका गुण था तो निर्भयता उनका आभूषण थी। उनकी आवाज में बड़ा ही माधुर्य था। वो प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम का जाप करते थे। जाप भी उच्च आवाज में करते थे। किसी ने उनसे जोर जोर से जाप करने का कारण पूछा। महाराज, क्या भगवान को कम सुनाई देता है जो आप इतने उच्च स्वर में जाप करते हैं, या कोई अन्य कारण है? भक्त, ये हरिनाम बड़ा ही अलौकिक है। इसका श्रवण मात्र ही प्राणी को इस नरक से मुक्त कर देता है। मैं इसी कारण जाप उच्च स्वर में करता हूँ कि इस निर्जन वन में जितने भी जीव जंतु हैं, वातावरण में कितने ही प्रकार के अदृश्य कीट पतंगे हैं, ये सब इसका श्रवण करें और भव से पार हो जाएं। हरिदास जी बोले। उनकी बात से वो व्यक्ति संतुष्ट हो गया। उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। कितने ही लोग अपना आदर्श मानकर उनके भगवत भक्त हो गए। उनकी ख्याति से कुछ लोग चिढ़ते भी थे, जिनमें रामचंद्र खां नाम का एक जमींदार था। उसने उनकी साधना और कीर्ति को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा और एक वैश्या को धन का लालच दिया। वैश्या तो धन की दीवानी थी ही, उसने तत्काल सहमति दे दी। रूप और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति उस वैश्या ने श्रृंगार किया और रात्रि के समय हरिदास जी की कुटिया में पहुंच गई। लेकिन वो तो भगवान की आराधना में लीन थे। उनका मनोहर रूप देखकर वैश्या उन पर आसक्त हो गई। एक तो उसका उद्देश्य भी ऐसा ही था, दूसरे हरिदास जी की तेजस्वी मुख मुद्रा से उसके मन में काम का विकार आ गया। वो निर्लज होकर निर्वस्त्र हो गई और रात भर उनके साथ कुछ चेष्टाएं करने का प्रयास करती रही। रात्रि भर वो वैश्या हरिदास जी की समाधि भंग करने का प्रयास करती रही, परंतु सफल न हो सकी। प्रातः काल होने पर उसने अपने वस्त्र पहने और चलने को तैयार हुई। देवी, क्षमा चाहता हूँ, समाधिस्थ होने के कारण मैं आपसे बातें न कर सका। आप किस प्रयोजन से आई थी? वो मुस्कुराकर चली गई। 3 रात लगातार वो अपने प्रयास में विफल रही। वो साधु किंचित मात्र भी अपने तप से नहीं टिका था, जबकि उस वैश्या के कानों में निरंतर हरिनाम की आवाज गूंजने से उसका अंतकरण शुद्ध हो गया था। वो 4थी रात्रि भी आई। हरिदास जी उस वक्त भी पूर्ण भाव से भगवत भजन में लीन थे। इतने लीन थे कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वैश्या को आत्मग्लानि हो उठी। ये साधारण साधु नहीं है। वो सोचने लगी, जो मुझ जैसी परम सुंदरी की उपस्थिति का आभास तक नहीं करता, वो अपनी ही धुन में लीन रहता है, तो निश्चय ही इसे किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। अवश्य ही इसे कोई अन्य ऐसा आनंद प्राप्त है जिसके समक्ष संसार के सब रूप इसके सामने फीके लगते हैं। वैश्या उसे पथ भ्रष्ट करने आई थी और स्वयं ही सदमार्ग पर चल पड़ी। उसे हरिदास जी ने दीक्षित करके तपस्विनी बना दिया। उन्होंने उस स्थान को उसे ही सौंपा और स्वयं हरिनाम प्रचार करने चल पड़े। वैश्या उसी कुटिया में हरिनाम गाने लगी। ये साधु संग
और हरि नाम श्रवण का प्रताप था कि वो वैश्या भी आगे चलकर भगवान की परम भक्त बनी। हरिदास वहां से चलकर शांतिपुर पहुंचे। शांतिपुर में मुस्लिम शासक था। उस धर्माध शासक के फतवे से हिंदुओं को अपना धर्माचरण करना कठिन हो रहा था। ऐसे में हरिदास जी मुस्लिम होकर भी हिंदू आचरण करते हरिनाम लेते थे। कुछ मुस्लिम अधिकारियों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने बादशाह को ये बात बढ़ा चढ़ाकर बताई। बादशाह के तत्काल हरिदास जी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। ये खबर आग की तरह हरिदास जी के भक्तों में फैली। सब बड़े दुखी हुए और ऐसे अन्यायी बादशाह की सर्वत्र भर्त्सना होने लगी। इधर हरिदास जी जेल में भी हरिनाम जाप करते रहे। जेल के अन्य बंदी भी उनके भक्त हो गए। स्थिति काबू से बाहर होती देखकर अधिकारियों ने मुकदमा चलाया। उन्हें अदालत में काजी के सामने लाया गया। हरिदास, तुम बड़े भाग्यों से तो मुसलमान के घर में जन्मे, फिर भी काफिरों के देवता का नाम लेते हो, उन्हीं जैसा आचरण करते हो। हम तो हिंदू के घर का पानी भी नहीं पीते। ये महापाप तुम न करो, इसके लिए तुम्हें जहन्नुम की आग में झुलसना होगा। अब तुम कलमा पढ़ लो तो तुम पाक हो जाओगे। हे काजी साहब, इस संसार का मालिक एक है। उसकी दृष्टि में तनाव की अलग अलग कौम नहीं है। हमने ही उसे बांट रखा है। उसी हरि ने प्रत्येक मानव को यह अधिकार दिया है कि वो चाहे जिस नाम से उसकी आराधना कर सकता है। जब उसे अल्लाह, भगवान या जो भी नाम दे, उसकी दृष्टि में मैं अपराधी नहीं हूँ। तो आपके अनुसार मैं कैसे अपराधी हुआ? ये अपराध है, इसकी तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। काजी बोला, ये काफिर है। इसे इसके गुनाह के लिए 22 बाजारों में घुमाया जाए और इसे इतने बेत लगाए जाएं कि इसकी सांसें इसका साथ छोड़ दे। क्रोध में उन्हें सजा सुना दी गई। हुक्म की तालीम हुई। हरिदास जी को घुमाते हुए बाजारों में बेत लगाए जाने लगे। हरि नाम में लीन उन्होंने अपने प्राण को केंद्र में स्थिर कर लिया। बेतों की मार से उनके मुख से उफ तक नहीं निकली। मारने वाले थक गए, परंतु पीटने वाला अडिग रहा। क्योंकि उन्होंने अपने प्राण केंद्र में स्थिर किए हुए थे, इसीलिए सिपाहियों ने उन्हें मरा जानकर गंगा में फेंक दिया। परंतु जिसके जीवन की डोरी स्वयं जगन्नाथ ने पकड़ी है, उसे कौन मार सकता है? वे चेतन होकर जीवित गंगा से निकल आए। अधिकारियों ने जब ये सुना तो भयभीत होकर हरिदास जी के पास पहुंचकर और उनके चरण पकड़ लिए। संत ने उन्हें माफ किया और हरि नाम का जाप करते करते वहां से चले गए।